एक फैसिनेट हो रहे होते हैं, सॉरी, कि क्या कलर पहना है, क्या डिजाइन पहना है, किसका ड्रेस पहना है। तो आप लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है बिल्कुल। और फीडबैक मिलता है, फीडबैक भी मिलता है, एडवाइस भी मिलती है। फिर खुद भी आदमी को देखते रहना चाहिए, उसके साथ चलना चाहिए कि कौन सा स्टाइल इन है, कौन से ड्रेसेस इन है, किस तरह का कोट पहनना है, डबल ब्रेस्ट कोट इन है नहीं है, 3 बटन हो नहीं हो कोट के, किस कलर की शर्ट पहननी की। तो ये सब तो चलता है बिल्कुल, और इन होना पड़ता है। ये तो बस यही से ही शुरू हुआ और आप लोग का सो सैड, और इतना चॉइस ही नहीं है आप लोगों के पास। और मीडिया में आना है, मीडिया में बैठना है, तो फिर जाहिर है कि आपको देखना ही पड़ जाता है कि आप क्या किस तरह से गेटअप करके जाएंगे। आपकी सारी प्रेजेंटेशन हो जाती है ना, तो ये तो पीपल आर लुकिंग एट यू, उनसे बातचीत कर रहे हैं। इससे कितना फर्क पड़ जाता है, ये जो प्रेजेंटेशन की आपने बात की है? बहुत फर्क पड़ता है इससे, मैसिव फर्क पड़ता है। क्योंकि अब वो जमाना नहीं है कि आज कोई बात होगी तो अगले दिन सुबह खबर में छपेगी, तो लोग पढ़ेंगे, तो फिर अगले दिन कमेंट देंगे, तो परसों उनका जवाब आएगा। अभी तो ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है, मीडिया का लोग देख रहे हैं, लोगों का फीडबैक भी लाइव आ जाएगा, और हर न्यूज लाइव होती है। हम बाहर जाएंगे, कैमरा कहाँ मिल जाएगा, कहाँ नहीं मिलेगा, कब आपसे किस तरह का सवाल आपने पहना होता है, उससे आपकी पूरी पर्सनालिटी निकल के आती है। तो आई थिंक इम्प्रेशन वहीं से अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, बहुत अवेयरनेस है कि बिल्कुल। एक कॉलर है हमारे साथ लाहौर से, अब कराची वाले जाग गए थे, थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेकिन लाहौर तो फिर लाहौर है, तो वेलकम। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमना, कैसी हैं आप? आमना बात कर रही हैं लाहौर से। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आमना, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ जी। क्या कहना चाहती हैं? बस मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे समझ से एक सवाल पूछना है। हाँ, और बहुत एक्साइटिंग सवाल पूछना। कोशिश तो है, आप देखें। अच्छा, मुझे ये उनसे पूछना है कि जो दुल्हनें होती हैं वो तो रेड पहनती हैं, मतलब शादियों वगैरह में ना, एक मतलब एक फैशन भी आया था रेड का। तो ये अगर दूल्हा रेड शेरवानी पहननी शुरू कर दें तो कैसा लगे? हाँ, that's a very interesting question. वाह 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 वाह, क्या बात है आमना। क्या करें? मैं अपनी टीम से पूछती हूँ, क्या करें? आमना को सरप्राइज गिफ्ट दे दें आमना। चले, मुबारक हो, आपको सरप्राइज गिफ्ट तो मिल गया है। और अभी आपने फौरन फोन नहीं बंद करना है, खुशी में फोन बंद कर दिया। पहले डिटेल्स लिखवानी है, फिर जाना है, इसका आपको ऑन एयर जवाब दिलवाते हैं इन दोनों लोगों से, ठीक है? थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। हाँ जी, आपसे मैं बाद में पूछती हूँ। आप बताइए, अगर दूल्हा रेड, बिल्कुल रेड शेरवानी पहनना शुरू कर दें तो क्या होगा? नकाब भी उसी को डालना होगा, घूंघट भी उसी को निकालना पड़ जाएगा, तमाम चीजें करनी पड़ेंगी, दूल्हे को रेड ना पहना है। तो एक रवायती तौर पे दुल्हन पे शूट करता है, और निखर के वही आती है। समर, व्हाट डू यू थिंक? आई एग्री विद हिम। आई थिंक रेड ऑन अ ब्राइडग्रूम बहुत ही अजीब लगेगा। मगर ये अगेन बहुत से लोग होंगे जो मुझसे डिसएग्री भी करेंगे, कहेंगे क्या कह रही हैं रेड। लेकिन मुझे लगता है जो हमारे पाकिस्तानी कल्चर में खूबसूरती है, प्रोबेबली टू आवर नेबरिंग कंट्री, वो यही है कि उनके मर्द देखो अजीब कढ़ाइयाँ और वो पर्पल और शॉकिंग पिंक, पता नहीं क्या क्या, बिल्कुल वो औरतों के से कपड़े वो लोग अपने फेस्टिवल ओकेजन पे पहनते हैं। जबकि हमारे यहाँ के मर्द आई फील अभी भी उनकी ड्रेसिंग में बहुत डिग्निटी है। एक सर्टन कलर्स होते हैं जो आई थिंक दूल्हों पे अच्छे लगते हैं, बेज है, ऑफ वाइट है, ब्लैक भी खैर अच्छा लगता है। तो आई थिंक थोड़ा सा एक डिफरेंशिएशन तो होना चाहिए ना ब्राइड में और ग्रूम में, बिल्कुल जरूरी है। अच्छा रजा साहब, एक और चीज सुनने में आई थी कि हमारा पुलिस डिपार्टमेंट कंप्यूटराइज हो रहा था, वो कहाँ तक पहुँचा है? पहुँचा भी है या रुक गया है? नहीं, बहुत हो गया। तमाम हमें इत्तेफाक से प्रोजेक्ट भी हमारे पास ही है, IT मिनिस्ट्री के पास, और हमने कराची के तमाम थानों को एक तो नेटवर्क भी कर दिया, इनको कंप्यूटर्स भी प्रोवाइड कर दिए। नेक्स्ट स्टेज के अंदर हमने कराची की 40 लोकेशंस पे 200 CCTV कैमरास इंस्टॉल कर दिए, जो कि वर्किंग में इस वक्त दे आर फॉर द पर्पस ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट, बट ऑफ कोर्स दे आर CCTV तो दे कैन यूज फॉर टेररिज्म और भी चीजों के लिए, वायलेंस कंट्रोल के लिए यूज हो सकते हैं। ये पूरा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है काम कर रहा है। 15 का कॉल सेंटर हमने इनको एस्टेब्लिश कर दिया है IT का। इस कॉल सेंटर की खुसूसियत ये है कि जिस तरीके से आप 911 को कॉल करते हैं अमेरिका में, या 999 को आप करते हैं UK में, और एक सिंपल कॉल आपको कनेक्ट कर देती है तीनों इमरजेंसी सर्विसेज से, फायर, एम्बुलेंस एंड पुलिस। ठीक है। तो ये भी ऐसी सर्विस होगी, ट्रैकर डिवाइसेस लगी हुई होंगी, जो डिस्पैचर यूनिट वहां बैठा होगा 15 कॉल सेंटर में, दे वुड नो
कि ये इमरजेंसी किस एरिया में और उससे करीब कौन सी एम्बुलेंस, कौन सी पुलिस मोबाइल या कौन सी फायर ब्रिगेड अवेलेबल है, दैट विल बी डिस्पैच टू दैट टू रिस्पॉन्ड टू द इमरजेंसी। ये सेंटर स्टैब्लिश हो चुका है। ड्राइविंग लाइसेंस प्रॉपरली यूज किया जा रहा है, क्योंकि एस्टैब्लिश तो चीजें हो जाती हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन में हर्डल्स आते हैं। हाँ, इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन फेज में हमने इसको 6 महीने का ट्रायल रन दिया हुआ है और ये अपने चौथे महीने में, शायद 5वें महीने में दाखिल हो चुका है। ट्रायल में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है अभी तक। ट्रायल फेज में फर्स्ट क्लास चल रहे हैं दोनों सिस्टम। एनी टाइम विद इन दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ विल बी एबल टू हैंड इट ओवर टू पुलिस टू स्टार्ट यूजिंग इट। आगे जाके हम प्रिजन को, रिकॉर्ड को, मैनेजमेंट को, इनको पूरा IT करके दे रहे हैं और मैं समझता हूँ तमाम चीजों से वो टूल्स हमारी पुलिस को मिलेंगे, टेक्नोलॉजी के टूल्स मिलेंगे कि उनकी एफिशिएंसी थोड़ी बेहतर होगी। तो ये बहुत से और काम हो रहे हैं इनके। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज FM रेडियो चैनल भी बना के दे रहे हैं। FM रेडियो चैनल भी बना अपना होगा जो कि अलर्ट्स आपको नशर करके देगा, ट्रैफिक की सूरत हाल बताएगा। उसमें गाने नहीं चलेंगे, बस ये डिफरेंस होगा। गाने के बगैर कैसे चलेगा? गाने में वो क्या बता रहे होंगे आज भी देखना पड़ेगा। ट्रैफिक की सूरत हाल गाना गा के कोई बता रहा हो पुलिस वाला, कितना अच्छा लगेगा। बहुत। तो ये कब तक हो जाएगा जो रेडियो स्टेशन का? नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा, इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 3-4 मंथ्स हम इनको ये। वाह, अगर ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट उस तरह हो जाती हैं जैसे आप प्लान कर रहे हैं तो फिर बहुत ही मजेदार सीन हो जाएगा। बस सामने पुलिस, हाँ, पुलिस को देना है हमने। सिस्टम तो है। हाँ, सिस्टम है, पुलिस को देना है और हम उम्मीद करते हैं और दुआ भी करते हैं कि सिस्टम अच्छी तरह यूज होगा। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन है हमारे साथ? मैं किरण बात कर रही हूँ। किरण, क्या बात है किरण, थोड़ी आवाज भी बिल्कुल वाइब्रेंट होनी चाहिए जैसे नाम वाइब्रेंट है। हाँ, सुबह इतना अच्छा शो देख रहे हैं फिर भी आवाज ऐसी निकाल रही हो तुम हैं? अच्छा शो तो देख रही हो। हाँ, थोड़ा सही से ना। हाँ, आपसे मुझे पूछना था कि मैंने आपको एक दफा पहले कॉल की थी जी, आज की थी। अच्छा, तो आपने वहाँ से इसे छोड़ दिया शो करना? बस ये मैं ऑफ एयर बताऊंगी, ठीक है? और मैंने आज दुख वाली कोई बात नहीं है, सब खुशी खुशी की बातें हैं, ठीक है? अच्छा, और लेकर साथी जी, मैंने आपको कॉल की थी तो आपने मुझे अपना गिफ्ट दिया था। बस किरण, तो मुझे कॉल करना, हम बैठ के सारी बातें तफसील से करेंगे, ठीक है? कॉल किस नंबर पे कॉल करें? इसी नंबर पे कॉल करना, या हमारी टीम के पास अपना नंबर छोड़ दो, मैं कॉल कर लूंगी, ठीक है? करेंगी पक्का? ओके, ठीक है। हाँ, और समर ऑफिस से पूछना था मुझे। हाँ, पूछो। समर ऑफिस, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। मुझे आपसे पूछना था कि इस वक्त ईद के लिए कौन से कलर जोर से किरण, ईद के लिए ईद के लिए जो सीजन आया है, ईद के लिए कौन कौन से कलर चाहिए वो, और कौन कौन सी फैशन चाह रहे हैं वो बता देंगे। ठीक है, ये वैसे थोड़ा सा ब्रीफ कर चुकी है इस बारे में, लेकिन हम इनसे मजीद। थैंक यू सो मच किरण, हम आपको ऑनर जवाब दिलवाते हैं। और अब मेरे ख्याल में समर लोग चाहते हैं कि आप स्पेसिफिक हो जाएं, आप बता दें कि फोन कलर का जोड़ा होना चाहिए, उस पे सिल्वर काम होना चाहिए और मेरी भी यही होनी चाहिए। बिल्कुल, तो आप बता दें थोड़ा सा। नहीं, आई थिंक वही मैं जैसे पहले कह रही थी कि ईद गर्मियों में आ रही है, तो सितंबर में तो बहुत शदीद गर्मी होती है आई थिंक मुल्क भर में। तो लाइटर कलर्स, पेस्टल कलर, बट कलर्स दैट आर फ्रेश। यू नो व्हाट राइट नाउ नुसरत ने जो पहना हुआ है दैट इज फ्रॉम द ईद कलेक्शन। तो इस तरह के कलर्स जो कि वाइब्रेंट भी लगे बट एट द सेम टाइम आंखों में ना चुभें, क्योंकि गर्मियां हैं। आजकल ब्लिंग बहुत ज्यादा इन है, बेतहाशा आपको सीक्वेंस और यू नो जो भी चमक वाली जो चीजें होती हैं वो इस्तेमाल हो रही है। मगर ये नहीं आप करें कि पूरे की पूरी कमीज पे वो सारा कपड़े ही छुपा दें, उसको पूरे को कवर कर दें। वही काम इस्तेमाल करें जहां वो जरूरी है, बिकॉज फैब्रिक भी एक बहुत खूबसूरत चीज होती है। और जो कट्स होते हैं, जो स्टाइल्स होते हैं, जो सिलुएट्स होते हैं, एक्चुअली दे शुड बी पेड मोर अटेंशन टू। उसके बाद जहाँ एम्ब्रॉयडरी नेसेसरी हो वहाँ पे। वैसे समर अब कैसा वक्त आ गया है ना कि एक वक्त हम कहते थे ये सिल्वर, ये गॉडी काम, ओ माय गॉड, ये तो मैं बिल्कुल नहीं पहन सकती। और अब वो वक्त है कि आप कहते हैं वाह क्या क्लासिक काम हुआ है, हाँ, ये बड़ा अच्छा जोड़ा है, ये ले लेते हैं। लेकिन पता फिर वो ही है ना कि जिधर वेयर इट्स नीडेड इस्तेमाल करो। एट द एंड ऑफ द डे फैशन इज अबाउट कट। कॉस्ट्यूम्स नहीं है कि आपने पूरी कमीज भर दी उस काम से, जहाँ नेसेसरी है वहाँ यूज करें। अच्छा, ये हम बहुत मजेदार सी गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन साथ ही में एक बहुत बड़ी हकीकत है जिसका जिक्र हमने कल भी किया था, आज भी अखबारात में है, न्यूज़पेपर्स में है। पीटीवी न्यूज इज अ न्यूज चैनल, ऑब्वियसली
तमाम आपको जो डेवलपमेंट्स हैं या जो कुछ भी अपडेट्स होती हैं वो आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। और लेटेस्ट अब जो बात है, जो आज हेडलाइन भी है, आप सारे न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें यही है कि अब जो तबाही हुई है सैलाब से, ये सुनामी से भी कई गुना ज्यादा है। 2004 में सुनामी आया था और उस वक्त हम सब का दिल दहल गया था जब हम देख रहे थे, और आज हमारे मुल्क की ये हालत है। और रजू साहब, अब हमने देखा है कि हैदराबाद को भी अलर्ट कर दिया गया है, सिंध पूरी तरीके से वहां पर भी अलर्ट है और काफी लोग मुतासिर हो रहे हैं। इतनी बड़ी नकल मकानी हो रही है, और नकल मकानी का सिलसिला तो मुझे लग रहा है कि वो IDPs जो पहले एक हुई थी, ये मालाकन डिवीजन और सवात, और जब ये एरियाज इफेक्ट हुए थे उसके बाद हुंजा इफेक्ट हुआ, फिर नकल मकानी का एक हमने देखा। लेकिन ऐसा इतना बुरा हाल, जानी नुकसान, माली नुकसान, और लोग सब कुछ उनका खत्म हो गया है, इतनी बड़ी नकल मकानी। और कहां से ये रेला स्टार्ट हुआ है और यहाँ सिंध तक आ गया है। आप खुद विजिट करके आए हैं? जी, मैं कल हैदराबाद में ही था और सैलाब के सिलसिले में गया था इंतजामात की जायजा लेने के लिए। अब तक जो हमें वहाँ ब्रीफिंग दी गई है, जो फिगर्स हमारे पास आ रही हैं, पूरे इस सारे सिलसिले से अफेक्टेड होने वाले की तादाद 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा है। 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा अफराद हैं जो अफेक्ट हुए हैं, जिन्होंने अपने घर छोड़े हैं, जो नकेले मकानी कर गए हैं, या जो एफ्लुएंट लोग थे उन्होंने खुद ही अपनी जगह छोड़ी हैं। ये सब अभी तो खैर ये फिगर्स आएगी, कंफर्म होगी, लेकिन बड़ी तबाही हुई है, सुनामी जैसी है नहीं है। अभी कंपैरिजन मैं नहीं करना चाहूंगा, मैं वेट करूंगा कि क्या इसकी अभी तो कॉम्पनसेशन का या डैमेज का आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। जब ये पानी रिसीड करेगा, चला जाएगा, देन यू विल नो कि एक्चुअली हुआ क्या है। हैदराबाद की तरफ भी जो है अब जो पानी बढ़ता हुआ आ रहा है, और जिस कैपेसिटी का वो बता रहे हैं कि समवेयर बिटवीन 8 से 9 लाख क्यूसेक पानी जो है वो गुजरेगा कोटरी बैराज से, विच इज डेंजरस। मतलब 7, 7.5, 8 लाख की कैपेसिटी है। अगर वहाँ 9 लाख क्यूसेक पानी गुजरता है तो इट मीन्स कि इट विल सर्टनली अफेक्ट जो लतीफाबाद का एरिया है, कासमाबाद का एरिया, या पीछे से जो एरिया होते आ रहे हैं। तो ये वो वक्त है, मैं समझता हूँ कि हमें पूरी तवज्जो के साथ अपना जहन जो है वो उस तरफ फोकस रखना चाहिए। उन लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए, हालात के लिए बेहतरी के लिए दुआ करनी चाहिए, और अल्लाह ताला होने वाला है। और बहुत बड़ी बड़ी कुदरती आफात भी होती हैं। साइक्लोन था, आगे गुजर के चला गया, वो तबाही नहीं हो पाई जो होनी थी, और जो अल्लाह ताला ने बचाया। और पहले हम पास में बहुत देखते रहे हैं कि प्रेडिक्शंस होती रही कि ये तबाही होगी, वो तबाही होगी, लेकिन नहीं हुआ। हाँ, तो अभी भी यही है कि अल्लाह ताला से दुआ भी करनी चाहिए, लेकिन जो साथ ही साथ वो फरमाते हैं, वो ये फरमाते हैं कि नीचे ग्राउंड पे कोशिशें अपनी पूरी रखें आप। तो कल कम अज कम ये मुझे वो था कि सिंध गवर्नमेंट पूरी जो है, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर साहब, सारे मिनिस्टर जो हैं वो ग्राउंड पर हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रहे हैं। अब जो इसमें जो क्रिटिसिज्म होना है, या जो मेरे ख्याल में वी शुड लीव इट फॉर मतलब 2-3 वीक्स अहेड, ना कहीं जाके बैठ के कर लेंगे। एट दिस मोमेंट एवरी सिटीजन शुड बी बिहाइंड द गवर्नमेंट। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, क्योंकि मैं इसमें मजीद आपसे जानना चाहती हूँ, लेकिन पेशावर से हमारे साथ कॉलर हैं और वो सैलाब के बारे में ही बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आप ही, मैं मुदस्सिर बोल रहा हूँ चासड्डे से। जी मुदस्सिर, आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी है, आपकी आवाज बहुत एनर्जेटिक है, तो वो सवेरे बहुत एनर्जेटिक कर लेते हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। और आप लोगों को अगर आप ऐसा फील करते हैं और ऐसे हालात में भी हमें फोन करके अप्रिशिएट करें, हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। हम हेलो जी, मैं आपसे ये इल्तिजा करूँ कि आप सब लोगों को कहते कि हमारे लिए दुआ करें, और हमें आपकी दुआ की जरूरत है। ठीक है मुदस्सिर, बिल्कुल। और मैंने अपने नाम के बारे में पूछना है, मुदस्सिर। अच्छा मुदस्सिर, हमारे पास अभी तो वसीम साहब मौजूद नहीं है, लेकिन आप एक काम कीजिए कि आप हमारी प्रोडक्शन टीम को फोन पे रहिएगा। मैं यहाँ से बंद कर दूंगी, लेकिन आप हमारी प्रोडक्शन टीम को अपने नाम की स्पेलिंग लिखवा दीजिए, तो जब वसीम साहब आएंगे मैं उनसे पूछ लूंगी। और ये मैं चासड्डा से कॉल कर रहा हूँ, इफेक्टेड एरिया से। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने बारे में, फ्यूचर के बारे में पूछना चाहते हैं? जी, एजुकेशन के बारे में। ठीक है, ठीक है। तो मुदस्सिर, आप अपने नाम की स्पेलिंग प्लीज हमारी टीम के पास लिखवाइए, मैं जरूर पूछ लूंगी जब वसीम साहब आएंगे। इनका तो बहुत थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। चासड्डा बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ है, तो बेचारे अल्लाह रहम करे इन पे कि किस तरह कॉम्पिटिशन हुई, कैसे। लेकिन मैं फिर भी सोचती हूँ कि इन लोगों में माशाल्लाह कैसा दिल है, कितने ये स्ट्रांग हैं। दे कॉल यू, दे अप्रिशिएट यू, और उसके अलावा भी ये जिंदगी की बाकी सारी चीजें
दोबारा से फिर सेटल होने की तरफ जाना चाहते हैं? अभी कुछ साल पहले ही अर्थक्वेक आया था। हाँ। और अब ये